स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अगेन स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहले मैं बेसिक बात करूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, तो सबसे पहले बच्चे हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल से लेके यहाँ तक जो होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है, आर। अगर डायमीटर की बात करें वो क्या होता था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास करे, दिस इज योर डायमीटर। इसी तरह कॉर्ड बी आप लोग फेमिलियर होंगे 9th क्लास में, किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जो सर्कल की बाउंड्री का, दैट इज योर कॉर्ड, ठीक है। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। दो चीज़ें होंगी, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। पहले डायग्राम से देख लेते हैं फिर फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूं बेटा, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, विद द सेंटर ओ। सपोज ये एक पॉइंट है ए, ये क्या होगा, रेडियस। ऐसे ही ओ भी क्या होगा, रेडियस, ठीक है। जैसे ओ ए रेडियस है वैसे ओ भी रेडियस होगा इस सर्कल का। अब यहाँ पे कुछ एंगल ट्रेस होगा बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, लेट दैट एंगल बी थीटा। तो ये जो फिगर बनी, कौन सी फिगर, दिस, ये जो एरिया है, ये जो रीजन बना, दो रेडियस, एक आर्क का छोटा सा पार्ट और कुछ एंगल लेके, तो ये हमारा कहलाता है सेक्टर। और सर्कल का छोटा पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। और जो इसका बिगर पिक्चर है, मतलब इस सेक्टर को छोड़ के जो आएगा, दैट इज मेजर सेक्टर। सपोज यहाँ पे पॉइंट कोई सी है तो माइनर सेक्टर क्या होगा, ओ ए सी बी। और अगर यहाँ कोई पॉइंट डी है तो मेजर सेक्टर कौन बनेगा, शुरू कहाँ से है, ए ओ से, ओ ए डी एंड बी, ओ ए डी बी। ओके, सेक्टर क्लियर हुआ। अब सेक्टर से ही मैं आपको जो है सेगमेंट का कंसेप्ट दे दूंगा, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस, रेडियस ओ बी। अगर ए बी को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन होगा ये वाला, दिस इज सेक्टर में से जब ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो जो रिमेनिंग बचा, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और क्योंकि ये छोटे सेक्टर पे बनी है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और जो रिमेनिंग होगा, दूसरे कलर से देख लो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना आए, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो हमने अब इन्हीं के एरियाज पे ही काम करना है। ओके, तो नंबर 1 फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस की हम बात करें, पेरीमीटर आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 2 पाई आर। फिर नंबर 3 एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर की मैं बात करूँ वो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की मैं बात करूँ वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ सेगमेंट की मैं बात करूं, सपोज सेगमेंट यही ले लेते हैं ए एक्स बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल क्या हुआ, जहाँ 90 डिग्री बनेगा, सपोज इसकी बेस बी है और हाइट एच है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट।
ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में यूज़ होंगे इस चैप्टर को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से ही। और ये जो है यहाँ से एक लेंथ ऑफ आर्क का कंसेप्ट होता है, तो ये लिख लें, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू θ/360 πr स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2πr, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सर्कल हमने अभी पढ़ा क्या होता है, πr स्क्वायर। अगर सेमी आ जाए वर्ड, सेमी मतलब आधा, तो πr स्क्वायर बाय 2 हो गया, जैसे सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा। ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जैसे आपने देखा होगा क्वार्टर, हाफ, तो जब कभी भी आपको वर्ड मिल जाए क्वाड्रेंट तो वो क्या होता है, सर्कल का 1/4, यानी कि सर्कल के 4 हिस्सों में जो एक एरिया होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसका फॉर्मूला अगेन πr स्क्वायर बाय 4। अब सेक्टर से भी इसका 90 डिग्री के हिसाब से भी निकाल सकते हो, तो 90/360 इंटू πr स्क्वायर, 90/360 इज अगेन 1/4, तो आंसर वही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कितना दिया है 4, थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या निकालना है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, फिर सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर में से एरिया ऑफ सर्कल में से सेक्टर का माइनस करेंगे तो मेजर आ जाएगा, ठीक है। πr का स्क्वायर, पाई हमें कितना यूज़ करना है 3.14 दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेडियस कितना 4 इंटू 4, तो ये आ गया 16 इंटू 3.14, 46.05 होगा, ठीक। इन द सेम मैनर एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूँ, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 30, तो 30/360 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 4 का स्क्वायर, 1/12 इंटू पाई इंटू 16, तो 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो दिस इज इक्वल टू 4π/3, ओके। 4 इंटू 3.14/3, तो 12.56 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, जो हमारा सर्कल का एरिया कितना 46.05 माइनस माइनर सेगमेंट 4.19, तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे आई थिंक गलती हुई है, ये चेक कर लेना वैल्यू। तो ये जो है ये आपका आएगा 49.05, ठीक है। तो 49.05 में से जब ये आपने माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 46.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि 16 इंटू 3 होता है 48 एंड 16 इंटू 10 इज़ 1.6। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 160 एंड 64 इज़ 4 224, तो ये आएगा 50.24 जो है इसकी वैल्यू होगी, तो 50.24 लिख लो, ठीक है। तो माइनस करके आंसर आ जाएगा, वो मैंने आपको चीज़ बता दी करना कैसे है, ठीक है। सेकंड है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AXY शोन इन द फिगर। रेडियस कितना है, रेडियस इज 21, एंगल AOB इज 120,
तो एरिया ऑफ सबसे पहले क्या निकलेगा, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तो कोई वैल्यू इसमें है नहीं है, 22/7 ही डालना है, तो 22/7। रेडियस इज 21 इंटू 21, तो ये आ गया 3, 7 एंड 3 21 कैंसिल, तो 22 इंटू 21 इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए अगेन फॉर्मूला देखें। ये हिस्सा दिया हुआ है, एंगल कितना है 120, ये भी 21, ये भी 21। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ठीक है, एम हो गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कितने हिस्सों में काटेगा, 60 और 60 में। ठीक है, 60 और 60 में जब काटा, सिक्सटी और 60 में जब हमने इसको कन्वर्ट किया, अब देखें हमने ओ एम को लेट किया यहाँ पे, ओ एम एंड दिस इज ए बी। तो लेट ओ एम मान लिया कितना, एक्स, कॉस 60 डिग्री, करली ब्लैक हेयर, बेस क्या होगी ओ एम, और हाइपोटेनस क्या होगा दिस, तो ओ एम बाय ओ ए, करली ब्लैक हेयर, हेयर कितना, ओ एम इज़ एक्स, ओ इज़ 21, कॉस 60 इज़ 1/2। तो यहाँ से ओ एम जो कि हमारा एक्स था वो कितना आ गया 21/2। ठीक है, इसी तरह अगर साइन 60 निकालना हो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ गया ए एम एंड हाइपोटेनस इज ओ ए, तो ये आ गया √3/2, दिस इज 21 एंड ए एम, तो यहाँ से ए एम आ गया 21√3/2 सेंटीमीटर। अब ए बी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में कटा, दिस इज इक्वल टू 2 AM, तो 2 इंटू 21√3/2, 2 एंड 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 21√3 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ए बी मिल गया 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21√3 ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 1/2 ए बी इंटू 9, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो क्या हो गया इंटू ओ एम, ओ एम बचे कितना आया था 1/2, ए बी इज 21√3 एंड ओ एम हमने अभी निकाला था कितना 21/2, तो 21 इंटू 21 इज 441, √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी जो है वो क्या हो गया 462 माइनस जो सेक्टर है, सेक्टर के सॉरी सेक्टर का एरिया 462 एंड जो हमारा ट्राइंगल है 441/4 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो कुछ, जैसे ये कॉमन लिया जाता है तो आप इसको आंसर निकाल सकते हो, यहाँ तक भी आंसर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। थीटा कितना 60 डिग्री, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूँ मैं, ओ ए सी बी इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई जो है हमें दिया है 22/7 एंड रेडियस इज 6, तो ये आ गया 6 एंड 6 कैंसिल, 132/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है तो बेटा क्या होगा, रेडियस कितना नहीं दिया, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2πr, मैंने अभी बताया था आपको। सर्कमफ्रेंस इज दिया 22, दैट इज 2πr।
तो 2 इंटू पाई इज़ 22/7 इंटू आर इज़ 22। तो 22 एंड 22 कैंसिल, यहाँ से रेडियस आ गया 7/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr²/4। तो ये आ गया 22/7, रेडियस आपका 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/4। 7 एंड 7 कैंसिल, तो 2 के साथ ये कटा 11 हो गया। 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे कुछ म्यूज़िक जो है चल रहा है आगे पीछे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक पे स्टॉप करेंगे, बाकी वाला जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे आपको कवर करने की। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।